आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां पर एक बार फिर से तस्वीर कुछ ऐसी है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन मोनिका, सबसे अहम यह है कि ट्रंप समर्थक जो लगातार ट्रंप के जीतने पर खुशी मना रहे थे, उन पर भी लाठियां भांजी गई हैं और यही वजह है कि अब यह भी लग रहा है कि क्या बांग्लादेश के अंदर सियासी समीकरण वाकई बदलने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में तेज हुई खटपट, तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट, ट्रंप समर्थकों पर एक्शन, यूनुस पर निकलेगा रिएक्शन। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में ट्रंप समर्थकों पर हुई एक के बाद एक कई कार्रवाई कुछ इसी तरह इशारा कर रही हैं। इस मामले को समझना हो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन एक जगह थी जहां ट्रंप कमला से 20 थे। वो था ट्रंप का सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर। बात चाहे अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की हो या भारतीय हिंदुओं की या फिर बांग्लादेश में सताए जा रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की, ट्रंप बेहद बेबाकी से न सिर्फ उनका समर्थन करते बल्कि उनके पक्ष में आवाज भी उठाते। यही नहीं, ट्रंप ने तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति जो बाइडेन से बेहद तीखे सवाल पूछ डाले थे। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। बस यही वो समय था जिसके बाद से बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस अंदर ही अंदर ट्रंप के खिलाफ हो गए और एक के बदले एक चिंगारी उनके मन में धधकने लगी। यूनुस को पता था कि ट्रंप से सीधे टकराना ना ही उनके बस की बात है और ना ही वो ऐसी गलती कर सकते हैं, लेकिन अपनी अकड़ दिखाने के लिए उन्होंने सरल रास्ता चुना और टारगेट किया ट्रंप समर्थकों को। बीते शुक्रवार शाम को ढाका और अन्य शहरों में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए कई समूह एक जगह जमा हुए थे। इन समूहों ने ट्रंप को समर्थन देने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए, जिन पर लिखा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश से प्यार है। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन बैनरों को जब्त कर लिया और परेड को रोक दिया। यही नहीं, खबर ये भी आई कि बांग्लादेशी सेना और पुलिस ने देर रात कई इलाकों में छापेमारी की, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कई को शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बांग्लादेश के हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का जोश हाई है, जबकि मोहम्मद यूनुस के माथे पर बल पड़ा हुआ है। अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट ले रही है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्तापलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ता हमलों के शिकार हुए। वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वो नेता भी बाहर आ गए जो कल तक अंडरग्राउंड थे। ये जो कुछ हो रहा है वो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल मोनिका, जिस तरह की स्थितियां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद मिडिल ईस्ट में मची हुई हैं, उसको लेकर बड़े सवाल हैं कि आने वाले वक्त में आखिर मिडिल ईस्ट में होगा क्या। बिल्कुल, और ये सवाल आज की नहीं है, ये सवाल बीते कई दिनों से उठ रहे थे वैभव। और देखिए, इजराइल की बात करें तो इजराइल एक एक कर अपने दुश्मनों का खात्मा भी करा और खुद नेतन्याहू ने इस बात को पहली बार स्वीकार किया है कि लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ उसके पीछे इजराइल का ही हाथ था। मिडिल ईस्ट में बढ़ी टेंशन, नेतन्याहू लेंगे बड़ा एक्शन। अमेरिका का मिला साथ, ईरान से होंगे दो हाथ।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरकार घटना के 55 दिनों के बाद स्वीकार कर लिया कि उन्होंने लेबनान में हुए पेजर हमलों को मंजूरी दी थी, जिनमें लगभग 40 लोग मारे गए और ईरान के समर्थन वाले 3000 हिजबुल्लाह के सदस्य घायल हुए। नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी। 17 और 18 सितंबर को हिजबुल्लाह के गढ़ों में हजारों पेजर फटे। इसके लिए ईरान और हिजबुल्लाह ने पहले ही इजराइल को दोषी ठहराया था। पेजर में हुए ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह के कुछ सदस्यों की उंगलियां चली गई थी, कुछ की आंखों की रोशनी, करीब 40 लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। तब हिजबुल्लाह ने पेजर में हुए विस्फोट को अपने संचार नेटवर्क में इजरायली सेंध बताया और ईरान और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन हिजबुल्लाह का मंसूबा कभी पूरा न हो सका। उस दिन से आज तक दोनों के बीच जारी जंग में हर जगह इजराइल 20 साबित हो रहा है। वो आए दिन हिजबुल्लाह पर अलग अलग रणनीति से अटैक कर रहा, कहीं तकनीक के सहारे तो कहीं दुश्मनों के प्रति अपने कड़े तेवर के सहारे। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने लेबनान में हवाई हमले के दौरान हिजबुल्लाह की किलिंग मशीन अय्याश को मार गिराने का दावा किया। अय्याश बेहद खूंखार किस्म का आतंकी था। अमेरिका को भी इसकी लंबे समय से तलाश थी। अय्याश हिजबुल्लाह के 151 का वरिष्ठ सदस्य था। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अय्याश के सर पर वाशिंगटन ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। 2020 में अय्याश को बेरूत में एक आत्मघाती बम विस्फोट में पूर्व लेबनानी प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इजराइल और ईरान लंबे गतिरोध से गुजर रहे हैं। इस गतिरोध को नेतन्याहू के इस दावे ने और बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने ईरान के मुद्दे पर उनकी और ट्रंप की राय होने की बात कही। नेतन्याहू के इन दावों ने निश्चित ही इजराइल की टेंशन बढ़ा दी होगी। ऐसा नहीं है कि इजराइल जिस तरह से शिकंजा कस रहा है उससे ईरान अनजान है और वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। हिजबुल्लाह और हमास के कमांडरों और प्रमुखों की एक के बाद एक हत्या से ईरान सतर्क है। वो जानता है कि इजराइल के सामने खड़ा होना है तो मोर्चेबंदी भी करनी होगी। तेहरान में सऊदी अरब सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख और ईरान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के बीच हुई बैठक कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। इस बैठक में रक्षा कूटनीति से लेकर विकास और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों में चर्चा हुई। इजराइल और ईरान को जिस तरह से बड़े देशों का साथ मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव का अंत निश्चित ही वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लोकतंत्र की हवा रास नहीं आ रही है। आए दिन बुजदिल आतंकी सेना और आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं और फिर हमला कर जंगलों में छिप जाते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि अब सेना उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की मुहिम तेजी से चल रही है। घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंद की सेना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है ताकि आतंकी कभी भी अपने घिनौने मकसद में कामयाब न हो पाए। रविवार को आतंकियों से एक तो नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर सेना जमकर जंग लड़ी। इस जंग में एक जवान शहीद हुआ जबकि एक आतंकी को मार गिराया गया।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुदूर जंगल में आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए, जबकि 4 पैरा सैनिक घायल हुए। सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 केशवान के जंगल में घिरे हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 7 नवंबर को 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या की थी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। 3 से 4 जैश के आतंकी जो हैं वो केशवान के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा घेरे गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के नायब सूबेदार जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार जो हैं वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इससे पहले शनिवार की रात सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। कश्मीर जोन पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा था कि बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट मिला था। इस पर एक्शन लिया गया। दरअसल ये मुठभेड़ श्रीनगर के बाहरी इलाके के जबरवान जंगल में हुई। यहाँ 2 से 3 आतंकी फंसे थे। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। बाद में ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि बताया गया कि आतंकवादी जबरवान पहाड़ियों के जंगल में भाग निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के टस्केगी विश्वविद्यालय में गोलीबारी, अंधाधुंध गोलीबारी के कारण मची अफरा तफरी। हमले में 12 लोगों को गोली लगी जबकि 16 घायल। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।